आज हम आपको एक ऐसी सच्ची क्राइम की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आखिर इस परिवार को किसने और क्यों मार डाला, जबकि इस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और न ही इनका किसी से किसी भी प्रकार का विवाद था। फिर भी किसी ने इस परिवार के 3 सदस्यों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण आज भी नहीं पता चल पाया है। यह केस अमेरिका के कुछ अनसुलझे केसों में से एक है जिसे पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। आज के ब्लॉग पोस्ट में हम आपको बताएंगे उस फैमिली के बारे में और उनके साथ हुई घटना के बारे में। आखिर उस रात क्या हुआ था जिससे पूरे तलहसी शहर को झकझोर के रख दिया था। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं उनके साथ हुई घटना के बारे में। सन 1960 के दशक में अमेरिका का तलहासी, फ्लोरिडा राज्य का एक शहर, एक ऐसा शहर था जिसे बहुत ही शांत और सुरक्षित माना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और आपस में घुल मिल के रहते थे। यहाँ पर अपराध की घटनाएं ना के बराबर होती थीं, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कभी चिंतित नहीं थे। कुल मिलाकर तलहासी शहर लोगों के रहने और बच्चों के पालन पोषण के लिए अच्छी जगह थी। 60 के दशक में यहीं पर 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे रॉबर्ट सिम्स, 1924 में जन्मे, और उनकी पत्नी हेलेन सिम्स 1932 में जन्मी, और 3 बेटियां जेनी 1949, जुडियात 1950 और जॉय 1954। रॉबर्ट सिम्स फ्लोरिडा के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत थे। उनकी पत्नी हेलेन तलहासी के सबसे बड़े और पुराने चर्च में सेक्रेटरी और पियानिस्ट रूप में कार्य कर रही थीं, और उनकी तीनों बेटियां पास के ही एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थीं। सिम्स फैमिली आस पड़ोस में संपन्न और सम्मानित फैमिली थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिन आया 22 अक्टूबर 1966 का। आज के दिन शहर में एक बड़े फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। यह मैच फ्लोरिडा राज्य और मिसिसिपी राज्य के बीच में खेला जाना था। इस मैच का क्रेज इतना ज्यादा था कि शहर के लगभग सभी लोग मैच देखने स्टेडियम गए हुए थे, और जो लोग स्टेडियम नहीं जा सके वे लोग घर पर ही टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से मैच का आनंद ले रहे थे। इस मैच को देखने के लिए रॉबर्ट सिम्स भी अपने परिवार के साथ स्टेडियम जाने वाले थे, लेकिन उन्हें दूसरे दिन चर्च में किसी प्रोग्राम के लिए सुबह जल्दी जाना था। इसलिए वे स्टेडियम न जाकर घर पर ही अपनी पत्नी और छोटी बेटी जॉय के साथ रेडियो पर मैच का आनंद ले रहे थे, और उनकी दोनों बड़ी बेटियां पास के ही किसी पारिवारिक मित्र के घर पर उनके बच्चों के देखभाल के लिए गई हुई थीं। दरअसल उस परिवार के मुख्य सदस्य शहर में हो रहे फुटबॉल मैच को देखने के लिए स्टेडियम गए हुए थे, इसलिए उनके छोटे बच्चों के देखभाल के लिए जेनी और जुडियात उनके घर गई हुई थीं। मैच 11 बजे आसपास खत्म हो गया, जिसमें फ्लोरिडा टीम ने मिसिसिपी टीम को 10-0 से हरा दिया। जेनी करीब 11:15 पर अपने घर पहुंचती है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मेज पर आधी खाली कप कॉफी की पड़ी है। रेडियो चल रहा है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। वह अपनी मां और बहन को आवाज लगाती है, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जब वह उन्हें ढूंढते हुए मास्टर बेडरूम में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पिता रॉबर्ट सिम्स बेड पर पड़े हुए थे। उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, आंख पर पट्टी बांधी गई थी और मुंह में कपड़े ठुसे हुए थे। लेकिन इससे भयानक था कि रॉबर्ट सिम्स के सर में गोली मारी गई थी और बेड पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। बेड के नीचे फर्श पर उसकी मां हेलेन सिम्स बेसुध अवस्था में पड़ी थी। उनके ठीक बगल में उनकी छोटी बेटी जॉय सिम्स पड़ी थी। इन दोनों के भी हाथ बंधे थे और इनके सर पर भी गोली मारी गई थी। हेलेन के सर और पैर दोनों पर गोली लगी थी, लेकिन सबसे भयानक स्थिति जॉय की थी। जॉय को सर पर तो गोली मारी ही गई थी, इसके अलावा उसके पेट में 6 बार चाकू मारा गया था। यह सब देखकर जेनी बुरी तरह घबरा जाती है और वह तुरंत भागकर इमरजेंसी के लिए रसेल बेविस नाम के व्यक्ति को फोन करती है। रसेल बेविस मरे हुए व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रदान करते थे। जेनी का बेविस को कॉल करने का कारण यह था कि 60 के दशक के समय तलहासी में आपातकालीन स्थिति के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं था।
जेनी ने रसेल को घबराते हुए बताया कि यहाँ पर कुछ भयानक घटित हुआ है, कृपया आप जल्दी आएं। यह कहकर जेनी ने फोन काट दिया। उसके कुछ समय बाद बेविस अपने बेटे रॉकी के साथ जेनी के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही रॉबर्ट सिम्स और उनकी पत्नी हेलेन और बेटी जॉय के हाथ खोलते हैं, उनके आंख से पट्टी हटाते हैं और चेक करते हैं, कोई जिंदा तो नहीं है। जॉय सिम्स की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन रॉबर्ट सिम्स और हेलेन सिम्स की सांसें अब भी चल रही थी। जिसकी लेकिन बेविस के पहुंचने के कुछ ही समय बाद रॉबर्ट सिम्स की मौत हो जाती है, लेकिन हेलेन सिम्स अभी भी जिंदा थी। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है। हेलेन 9 दिन कोमा में रहने के बाद उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। इस घटना की जांच के लिए आधी रात को रॉबर्ट सिम्स के घर पहुंचने वाले सबसे पहले तल्हासी पुलिस डिपार्टमेंट अधिकारी E.C. डेनी थे। जांच में घर में जबरन प्रवेश के कोई सबूत नहीं मिले और न ही घर से कोई सामान गायब था, जिससे चोरी की आशंका को तुरंत खारिज कर दिया गया। जांच में तल्हासी पुलिस डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस के बीच मतभेद होने के कारण सैकड़ों पुलिस अफसरों का आना जाना लगा रहा। इस लापरवाही से क्राइम स्पॉट दूषित हो गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण सबूत मिट गए। शायद यही कारण था कि कातिल नहीं पकड़ा गया। हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार की खोज के